सर रहेगा। सर सर उसका कारण ये है कि देखो यार, पत्रकार अपने आप को चतुर्थ स्तंभ कहते हैं कि नहीं कहते हैं? राइट सर 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 कहते सर हैं। सर। लेकिन क्या चतुर्थ स्तंभ ने जो है ना ये जनता को बताया कि नहीं, रोल रोल प्ले नहीं कर पा रहे सर। नहीं, अभी उसकी नहीं, मैं वजह। तो शुरू से ही कह रहा हूं। देखो, जैसे सर आपका सर इतिहास बदल दिया गया। जिन सर लोगों ने भारत के ऊपर आक्रमण किए, भारत की दुर्दशा की, भारत की हत्याएं की, भारत में जो है महिलाओं का बलात्कार किया, भारत की महिलाओं को 2 दीनारों में बेचा, सर उनके मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ा, सर उन्हीं को महिमा मंडित करके उनके नाम पे रोड और इन सबके नाम रखे गए। सर 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 हमारा इतिहास बदल दिया गया। सर क्या कभी हम लोगों ने इस बात को क्वेश्चन किया कि भाई ये इतिहास हमारा नहीं है, गलत इतिहास सर बिल्कुल बिल्कुल, कभी बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। है कि नहीं? सर 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 अब आप ये बताइए कि मैं इस बात को बहुत बार बार पूछता हूं कि सर। क्या संविधान ने प्रेसिडेंट को ये शक्ति दी हुई है कि वो किसी आर्टिकल को पैदा कर दे? कतई नहीं सर कतई नहीं नहीं दी सर। है, नहीं दी है। तो फिर सर सर आर्टिकल 35 ए कैसे पैदा हो गया गवर्नमेंट प्रेसिडेंट के नोटिफिकेशन से? नोटिफिकेशन सर। बिल्कुल बिना सही सर। पार्लियामेंट जाए। जी तो सर। ये हम जैसे विद्वानों ने और पत्रकारों ने और सब ने ये सर आम जनता को क्यों नहीं बताया कि इट इज इलीगल? सर राइट तो राइट सर। 2014 में एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में लगी थी कि सर आर्टिकल 35 ए असंवैधानिक है। सर मुझे लगता है दूध पीता बच्चा भी जो है ना 1 घंटे में कह देता कि साहब यस इट इज इलीगल, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सर 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 5 साल में सर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं डिसाइड कर पाया इसको? सर। इसमें क्या दिमाग लगाना था? क्या एक ही चीज दिमाग लगा। देखना था कि क्या सर जो है ना ये प्रेसिडेंट के नोटिफिकेशन से जारी हुआ। हाँ, हुआ। सर। क्या हाँ ये बराबर है। पार्लियामेंट में गया? नहीं गया। नहीं गया नहीं गया। पार्लियामेंट में जो है ना इसका अमेंडमेंट आर्टिकल 365 के तहत होना चाहिए था, हुआ? नहीं हुआ। तो नहीं हुआ सर। असंवैधानिक है। सर जब जो है 2019 में भाजपा ने इसे रिपील किया, क्या भाजपा सर ने एक बार भी कहा कि ये असंवैधानिक तरीके से संविधान में लाया गया था? नहीं कहा था सर। क्यों नहीं कहा? जो भाजपा अपने आप को हिंदुओं का मसीहा कहती है, उसने सर एक भी नियम कानून बनाया जो कि भारतीय हिंदुओं के फेवर का हो? एक भी? नहीं, कतई नहीं सर, कतई नहीं सर, कतई नहीं आप ये सर। बताइए, जो है वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991, सर जिसने भारतीयों से न्याय सर की भीख मांगने का हक छीन लिया, उसका सेक्शन 4 कहता है कि कोर्ट्स सर आर बार्ड फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस। सर मतलब उन सर सर 1991 के बाद आप न्यायालय में भीख मांगने की औकात भी आपकी नहीं रह गई। सर हमारे विद्वान पत्रकारों ने क्यों नहीं बताया ये बात? सर बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही कहीं ना कहीं तो मैं राजेश जी आपसे चाहूंगा कि सर। आप क्राइम फ्री भारत मिशन से ऐप के माध्यम से जुड़ो। सर क्योंकि मुझे एक चीज समझ में आ गई है, हालांकि बहुत लेट समझ में आई। सर ये कोई बात समझ में नहीं आ सर। गई है कि हमारे सर असली रावण ये राजनेता हैं। और बेशक। पार्टियों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सभी साले एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आदमी सर एक निवेदन करूं सर। हाँ। सर मैं आपका सर निवास सर भोपाल है सर। हाँ, मैं भोपाल में निवास सर करता बहुत हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सर। हाँ। मैं सर हमारे सर बच्चे सर आपके आशीर्वाद से मेरी सर 2 बेटियां हैं सर। हाँ। दोनों हाँ। बेटियों के बेटे की तीनों की स्कूलिंग कॉलेजिंग सर भोपाल की है सर। वाह रहने वाले वाह। सर हम छतरपुर के हैं सर, है ना। हाँ हाँ। बाकी बाकी आपके आशीर्वाद से हमारा 10 नंबर मार्केट के पास घर भी है। ओ वाह। रेंट पे दिया। तो आप जी आप रहते यहाँ नहीं हैं, रहते छतरपुर में? रहने छतरपुर के हैं सर। हम्म। बाकी सर अब आना जाना चलता रहता है सर। अच्छा। आपके तो आपके चरणों का आशीर्वाद। राजेश जी, मैं ये चाहूंगा सर कि अब अपन जो है चीजों को बदलें, क्योंकि देखो अब चर्चा से काम नहीं चलेगा। नहीं चलेगा और बिल्कुल। मेरा ये मानना है कि इसका एक ही विकल्प है, क्योंकि सभी राजनेता एक ही थैले सर के चट्टे बट्टे हैं, पार्टियां आर्टियां सब मूर्ख बनाने के लिए हैं। इन सब का बेशक। एक ही धर्म है, सत्ता में काबिज होना। ये दुष्ट बराबर। आपस में सांठगांठ करके कोई भी आपस में समझौता करके कुछ भी कर सकते हैं। इन्हें सर सत्ता मिलना चाहिए। सर मैं निवेदन करूं सर, मैं हाँ। सर हमारे सर आपके चरणों के आशीर्वाद से हमारे सर भोपाल में खूब संबंध है सर, खूब। हम्म। आदरणीय मैं आपके मणिशंकर शर्मा साहब है, वो सब मतलब ढेर ढेर संबंध है, ढेर संबंध है ना। हाँ। गुरमानिक अग्रवाल जी, गोविंद गोयल जी साहब। दूसरी बात मैं आपको निवेदन करूं ये सर, अब थोड़ा ध्यान। गोविंद गोयल जी और ये सब स्वार्थी है। मानिक अग्रवाल को जो मैं तब से जानता हूँ, जब मैं एडिशनल एसपी हुआ करता था।
तो सर सर ये तो सब चरण सेवक हैं, इनका कोई औकात वो हो। तो ठीक है सर, है क्या सर, हमारे भी सर सर 72 के साथ ही है वो, हम्म। हम भी सर 58 ईयर के हैं सर है ना। देखो, हम मैं तो दूसरी बात कह रहा हूँ। मैं ये कह सर रहा सर हूँ कि अपन को ये कहना है कि भाई साहब, आप सर भारत को अच्छी हालत में देखना चाहते हैं क्या? क्या भारत बिल्कुल को जो है अंग्रेजों के द्वारा स्थापित गुलामों के नियम कानून जो इस डिक्शनरी ने आपके ऊपर थोपे हुए हैं, और ये सर बाद की सत्ताएं भी उन्हें खूब लाभ अपने फेवर में ले रही हैं, उन्हें सर बदलने के फेवर में आप हैं कि नहीं हैं? सर जो बादशाही व्यवस्था, निरंकुश व्यवस्था, जिसने सर फ्रीडम फाइटर्स को बिना जी किसी उचित कारण के फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया, वही सर व्यवस्था आज भी आपके ऊपर थुपी हुई है। बेशक बेशक सर, बेशक सर, तो ये तो बेशक जब जब हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा, 5 प्रण लिए उन्होंने इस आजादी के अमृत महोत्सव पे, तो सर उन्होंने कहा कि हम जो है आपको गुलामी के हर अंश से मुक्ति दिलाएंगे। तो ये सर गुलामी के अंश ने क्या स्टेट के नामों में ही दिखेंगे, या जो गुलामों के जो नियम कानून आपके ऊपर थुपे हुए हैं उनमें उनको गुलामी नहीं दिखती है? नहीं दिखती, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, हाँ, क्या ये नाम जो चेंज जो करने बादशाही व्यवस्था के ऊपर थुपी हुई है, जिसको इन सर 75 सालों में इन दुष्टों ने और अधिक अधिकार दे दिए हैं? सर वैसे तो इनके विरुद्ध अपराध पंजीयन नहीं होते हैं, लेकिन जो अपराध धोखे से पंजीयन हो गए और जिन्हें कुछ लोगों ने जो है चालान नालानी साक्ष्य इकट्ठे कर लिए, उन सर प्रकरणों में भी 197 के तहत ये परमिशन नहीं देते हैं। ऐसे नहीं दुष्ट दे, हैं हमारे राजनेता। बराबर सर, इन्हें इन्हें अच्छे शासक नहीं चाहिए, इन्हें चरण हाँ, सेवक चाहिए। बेशक तो बेशक मेरा मानना है कि अब इन राजनेताओं को पराजित करने का समय आ गया है। हमने इसके बेशक लिए सर एक मॉडल निकाला है जिसमें बिना खर्च किए हम इन राजनेताओं को हरा पाएंगे। सर सर मैं चाहूंगा कि आप जुड़िए उससे, उसमें और मैं सर आपके छोटे भाई की हैसियत से सर, हाँ, मैं आपसे यथासंभव सर जब भी भोपाल आना आना होगा सर, है ना, तो अवश्य मिलूंगा सर। आज अब आज आप बिल्कुल, आपका स्वागत है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि हम जहां हैं वहीं पे काम करना चालू करें, क्योंकि बिल्कुल हमारे पास समय कम है। बिल्कुल बेशक 2024 में हमें इन सभी राजनेताओं को न केवल पराजित करना होगा, बल्कि सर अधिकांश लोगों की जमानतें जब्त करना होंगी। और सर इसके लिए हम और आप सभी चंद्रगुप्त बन सकते हैं, ऐसा हमने मॉडल बनाया है। बिल्कुल सर तो वो मॉडल कहता है कि यदि आप एक व्यक्ति को जोड़ोगे तो हम सर आपको मोहल्ला अधिकारी बना देंगे। यदि आप बिल्कुल जो है 3 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो टाउन अधिकारी। यदि आप 5 बराबर व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो आपको हम ब्लॉक अधिकारी बना देंगे। यदि आप 10 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो आपको जिला अधिकारी बना देंगे। यदि आप बिल्कुल जो है 50 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो राज्य अधिकारी, और 100 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो राष्ट्रीय अधिकारी। और इसके बाद आपकी चंद्रगुप्त की यात्रा चालू हो जाती है। राष्ट्रीय अधिकारी बनने के बाद आप चंद्रगुप्त बनने की यात्रा में बेशक चालू हो गए हैं। बेशक और सर जिसके पास जितने अधिक प्रतिष्ठा पॉइंट जो अर्जित करेगा, और सर प्रतिष्ठा पॉइंट अर्जित करने का एक ही तरीका है, लोगों को जोड़ना। तो बेशक 5 अंतःविधाओं के तहत जो है हमें खुद को जोड़ना है, हमें सर अपनी पत्नी को, या महिला है तो पति को जोड़ना है, अपने सर बच्चों को जोड़ना है, मित्रों को जोड़ना है, रिश्तेदारों को जोड़ना है, सर्कल से जुड़े लोगों को जोड़ना है। सर और विद्वान, खुदगर्ज, स्वार्थी लोगों को पत्थर मान के नहीं जोड़ना है। बेशक तो जो बड़े दिख रहे हैं वो हमारे लिए पत्थर हैं, क्योंकि बेशक उन्हीं बड़े लोगों ने ही इस देश के साथ सबसे बड़ा अन्याय किया है। क्योंकि जो हाँ छोटे लोग हैं उनको तो समझ ही नहीं थी, तो दुष्ट तो समझ यही कहलाए ना। बिल्कुल बेशक सर, बेशक सर, बेशक सर। और ये तो हमेशा अगर अपने अपने लाभ के लिए जीते हैं। नौकरी के बेशक दौरान चरण सेवक बने रहते हैं, और बेशक नौकरी के बाद इसलिए चरण सेवक बनना चाहते हैं कि उन्हें शायद थोड़ा बहुत कुछ मिल जाए। हाँ हाँ बेशक तो तो फिर बात तो ये ऐसे पत्थर बिल्कुल हमारे किसी काम के नहीं है। बेशक सर, बेशक सर, बेशक सर, हम्म, हम्म। बेशक सर, बेशक सर, तो मैं आपको जो है लिंक भेजता हूँ SMS से, सर और सर आप सर उसको ज्वाइन करके अपना फोटो डालिए, अपने बारे में लिखिए, और सर आते ही लोगों को जोड़िए। और सर आप ये पाएंगे कि जैसे ही आप अपने घर वालों को ही जोड़ देंगे, तब तक आप कुछ ब्लॉक ऑफिसर तो बन ही जाएंगे। यदि आपने 10 लोगों को जोड़ा जो कि एक ही दिन में जोड़ सकते हैं, तो आप जिला बराबर अधिकारी बन जाएंगे। और कोई बात नहीं सर। ऐसे ही आगे चल के बिना मांगे, यदि आपके प्रतिष्ठा पॉइंट है तो हम आपको चंद्रगुप्त मानेंगे और विधायक और सांसद के टिकट देंगे। बेशक और सर फिर बिना चुनाव प्रचार के सभी सदस्यगण जो जुड़ गए हैं वो थाली बजा के, दीपक जला के अपने चंद्रगुप्त के नाम पे संकल्प लेंगे प्रतिदिन कि हम जी इन्हें जिताएंगे। तो ये छदम चरत के राजनेता तो आसानी से हार जाएंगे, इनकी तो जमानतें जब्त हो जाएंगी। बिल्कुल सर, हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बेशक सर,
मैं सर आपसे सर मैं एक ही सर निवेदन करता हूँ सर। हाँ हाँ। हम हमें हमें सर आप जैसे मैं आदरणीयों का मेहरबानी और आशीर्वाद चाहिए सर। बाकी सर बाकी जो बन सकेगा सर जरूर करेंगे, अच्छे से अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे और अति शीघ्र मिलेंगे सर। बाकी जरूर। ना सर पद की लालसा है, आपके नहीं, आशीर्वाद से देखिए मालिक। सवाल ये है कि आपको 545 चंद्रगुप्त तो चाहिए, तभी तो आप पार्लियामेंट में पहुंच के नियम कानून बदलेंगे। तो हाँ ये नहीं आपकी बराबर लालसा नहीं, ये हमारी लालसा है। नहीं कोई बात आप बात समझ रहे हैं नहीं ना? सर सर भाई सर किसी सर न किसी को तो अपने आप को अधिक अधिक से अधिक प्रतिष्ठा पॉइंट पाएगा, वही जो है ना, हम उसको सर सांसद का टिकट दे देंगे, विधायक का टिकट दे सर देंगे। सर और सर और यदि उसके जो है ना ज्यादा प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे तो उसी आधार पर वो मंत्री बनेगा। सर 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 और जो करना है वो तो मैथिली शरण ने पहले से ही सोच के रखा है। तो बेशक सर बहुत मुझे बहुत मुझे अच्छा। तो जो है पार्लियामेंट में जो है ना अंगूठा लगाने वाले चाहिए। बेशक सर बेशक सर बेशक क्योंकि सर जो है नियम कानून क्या बदलना है वो सोच के रखा है, टेक्नोलॉजी क्या लाना है वो सोच के रखा है। तो सर अब वो काम मैथिली शरण गुप्त बाहर बैठ के नहीं कर सकते हैं। वो बेशक सब काम जो है पार्लियामेंट के मंदिर में अंदर बैठ के करना होगा, जो ये छदम चरित्र के दुष्ट नेता कभी नहीं करेंगे। बिल्कुल सर। है ना? तो अब बनियों को सर जी बनियों को सर आप सर अपन देखें सर, जैसे प्रेस में मीडिया में बनिए खूब मिलते हैं सर, जुडिशरी में बनिए खूब मिलते हैं सर। लेकिन बाकी सर लेकिन आगे पॉलिटिक्स में सर नहीं, लेकिन नहीं नहीं, इसलिए नहीं है कि उनको महत्व नहीं दिया जाता है। महत्व अच्छा, नहीं हम दिया तो जाता हम तो सर। उल्टी बात कह रहे हैं। जी जिनको सर। महत्व मिल गया, जो मंत्री बन गए, क्या हाँ उनमें उनमें इतनी औकात है कि वो ये कहें कि हाँ गुलामों के नियम कानून बदलेंगे? हाँ नहीं है सर, तो वो वो उसकी बिना थाली की औकात के, चटोर। बेकार के हैं। उनका बनना ना बनना से किसको क्या हाँ फायदा हो रहा है? बराबर 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 ये थोड़ा बहुत बराबर उनको अपना हित लाभ मिल जाएगा कि वो अपने नाम के आगे मंत्री लिख लेंगे, बाद में पूर्व मंत्री लिखते रहेंगे। उससे इस सर। देश का भला तो नहीं होने वाला है। नहीं होने वाला, बरोबर सर क्योंकि बरोबर। क्योंकि जिनको ये पद मिल रहे हैं वो सब चरण सेवक हैं। चरण सेवक बेशक इस सर देश का बदलाव नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते, राइट सर। तो, तो तो हम तो बदलाव कर वो सकते हैं अपन सर अपन उनको। चाहे सोच लेंगे चलो बनिए में दो चार लोगों को टिकट मिल गए हैं, दो चार लोग मंत्री बन गए हैं, लेकिन वो सर मंत्री अपने लिए हैं। हाँ बेशक सर बेशक सर व्यवस्था बेशक बदलने की ना उनकी औकात है, ना सोच है, सर ना सर संकल्प सर है, और सर ना शक्ति है उनमें, सामर्थ्य भी नहीं है। सर 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 बिल्कुल बिल्कुल सर है बिल्कुल ना? सर। पूरा सिस्टम सर कोलैप्स हो गया सर, पूरा सिस्टम सब आप गड़बड़ा चिंता गया मत सर। करो, जो है ना इस कॉलप सिस्टम का ही यूज करके अपन सर नियम सर कानून बदल देंगे। बस आप श्रद्धा से भिड़ जाइए, बेशक सर बेशक सर बेशक चंद्रगुप्त सर बनने की यात्रा में आगे आ जाइए, और बेशक छोटी छोटी संगोष्ठियां करिए जहां बैठे हुए हैं। किसी को सर छोटा नहीं करना है, और बड़े विद्वानों को तो नजरअंदाज कर दीजिए, क्योंकि वो स्वार्थी हैं, खुदगर्ज हैं, अपने हाँ लाभ के लिए जी रहे हैं। सर ये बताओ ना, इन दुष्टों ने जो है अपने लाभ के लिए किसी न किसी पार्टी का पट्टा पहन लगा लिया है। हाँ हाँ आप ये बताइए, जो टीवी पे डिबेट होती है, इसमें ये बिजू के डिबेट नहीं करते हैं क्या? इनकी औकात नहीं है मैथिली शरण गुप्त से कोई भी ये बिजू का जो है ना चर्चा कर ले। बिल्कुल सर बिल्कुल सर औकात बिल्कुल नहीं है, मैं कह रहा हूँ। सर सर जी बिल्कुल सर बिल्कुल उनके बिल्कुल पास सर कोई चीज का जवाब नहीं है। सर 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 बात मानते हैं कि नहीं मानते आप? बेशक सर माफ करें सर। मैं सर आपका नाम सर पिछले 20 साल से सर खूब देखो सुन रहा था सर, माफ करें सर, है ना? जी क्योंकि है क्या सर, जो बनी है तो सर झुकाव बेशक बनियों की तरफ होता है सर, है ना? जी जी और जी, मेरा मानना है साहब कि जैन अग्रवाल गुप्ता गहोई सोनी सब बनी है ना? सभी जब जब ठाकुर ठाकुर के लिए मरता है सर, ब्राह्मण ब्राह्मण के लिए मरता है। हम तो ये कह तो रहे हैं कि हम एक ऐसा इकोसिस्टम बना दें ना। देखिए, जी सर। बनियों को क्या चाहिए? बनियों को चाहिए कि उन्हें अपना व्यापार ठीक ढंग से करने का बस मौका मिले, उन्हें बेशक सर कोई सताए नहीं। तो क्राइम फ्री बराबर। भारत कह रहा है कि हम टैक्स फ्री जो है सिस्टम ले आएंगे। बेशक सर मतलब देयर विल बी नो टैक्सेशन। बराबर। कोई किसी के प्रति अपराध ही नहीं कर पाएगा। 5 साल बाद जो है अपराध करने का ऑप्शन लोगों के हाथ से हट जाएगा। बिल्कुल सर बिल्कुल सर बिल्कुल सर तो आप बताइए, टैक्स फ्री भी होगा, ये गड़बड़ी हाँ करने की औकात नहीं रहेगी। हाँ, बेशक सर लेकिन ये राजनेताओं के काम का, औकात की सोच का विषय नहीं है। नहीं ठीक है ठीक है नहीं ना? है तो ये बात अपन सर को समझना पड़ेगी। सर जी है कि नहीं? सर 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 तो चलिए सर। राजेश जी एकदम जोर से बढ़ जाइए, मैं आपको अभी लिंक भेज रहा हूँ। सर सर बिल्कुल और सर आज बिल्कुल से सर ही जो है छोटी छोटी संगोष्ठी जहां हो वहीं पे 2 लोग, 4 लोग, 10 लोगों को जोड़ो, और सर जी छोटों को पहले जोड़ो। इसमें जो है 8 अंतर विधाएं हैं, आंतरिक विधाएं हैं। खुद को जोड़ो, अपनी पत्नी को जोड़ो, परिवार वालों को जोड़ो, अपने सर मित्रों को जोड़ो, रिश्तेदारों को जोड़ो, अपने सर्कल के लोगों को जोड़ो। ऐसी ये जी 5 सर अंतर विधाएं हैं। ऐसी सर जी 16 बाह्य विधाएं हैं। जो कह रहा सर है, पहली कह रही है विद्यार्थी और युवाओं को जोड़ो, सर दूसरी जी कह रही है मातृशक्ति को जोड़ो। तो
माताएं और बहनों को जोड़ो, ठीक है ना। सर। तीसरा कह रहा है कि पंच और सरपंचों को जोड़ो और उनके माध्यम से हर ग्रामवासी को जोड़ो। सर। फिर जो है चौथी विधा कह रही है कि आप जो है इन सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को जोड़ो, क्योंकि ये जो पार्टियों के कार्यकर्ता हैं इनका सबसे ज्यादा शोषण हुआ है, इन्हीं के साथ विश्वासघात हो रहा है, इनके ही टिकट जो है उनको दे दिए जाते हैं जो दूसरे दल से आते हैं, इनके ही टिकट बाहुबलियों और अपराधियों को दे दिए जाते हैं, इनके टिकट ही जो ज्यादा पैसा देता है उसको दे दिए जाते हैं, इनके ही टिकट जो है बड़े नेताओं के बच्चों को दे दिए जाते हैं, ये इन्हीं के टिकट जाति और धर्म के आधार पर गरीब जो है अयोग्य लोगों को दे दिए जाते हैं। तो सबसे बड़ा विश्वासघात किसके साथ है? इन कार्यकर्ताओं के साथ। तो इन कार्यकर्ताओं को वो अपनी पार्टी में बने रहें, लेकिन मिशन से जुड़े और लोग चंद्रगुप्त बने। और यदि उनकी पार्टी उनको टिकट नहीं देती है और यहाँ पे यदि वो चंद्रगुप्त बन गए तो यहाँ तो टिकट मिलना ही है, और उनकी पार्टियों में तो उन्हें करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ेंगे तब जीतेंगे। क्राइम फ्री भारत मिशन कह रहा है कि हम बिना खर्च के जिताएंगे आपको। तो बताइए इससे अच्छा और क्या हो सकता है। फिर किसान एक डायमेंशन है, फिर मजदूर है, फिर गरीब नारायणों को अलग रखा है जो स्लम एरियाज में यहाँ वहाँ रह रहे हैं, ठीक ना। फिर इसके बाद जो है वरिष्ठ नागरिकों को, वरिष्ठ नागरिक जो है आज के उसमें बेचारे इतने पीड़ित हैं, माँ बच्चे और जो है सब जो है नौकरियों में लगे हुए हैं, महंगाई की मार ने जो है ना उन्हें इतना बेकाबू कर दिया है कि जब दोनों मियाँ बीवी कमा रहे हैं तो अपने दो बच्चों को भी नहीं पाल पा रहे हैं। जबकि पहले देखा जाए तो एक व्यक्ति कमाता था और पूरे कुनबे को पाल लेता था। बेशक सर, बेशक सर, खानदान परिवार को पाल लेता था। तो जो है हम जो है इनको जोड़ें, ऐसे ही हम वकीलों को जोड़ें, क्योंकि ढेर सारे नियम कानून बदलना है तो हमें बड़ी संख्या में वकीलों की जरूरत होगी जो बैठ के जो है उन प्रावधानों को, क्योंकि हमें हर चीज अलग सिरे से गलत जो है ना करना पड़ेगी। हमें फॉरेस्ट एक्ट को बदलना पड़ेगा, हमें जो है इनके अधिकांश लॉज को बदलना पड़ेगा, राइट। हाँ, तो इस तरीके से हमें वकीलों की बड़ी संख्या में जरूरत है, इंजीनियर और साइंटिस्ट की बड़ी संख्या में जरूरत है जो ढेर सारी रिसर्च करके भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेंगे। क्योंकि हमें टैक्स फ्री भारत बनाना है और डेवलपमेंट के लिए 20 गुना ज्यादा पैसा जो ना पैदा करना है, तो उसके लिए हमें सीए और अर्थशास्त्रियों की भी जरूरत होगी। और सबसे बड़ी बात तो हमें संत और साधुओं की भी जरूरत है, क्योंकि वो सब जगह जाते हैं, जो है सब जगह जो है वो देते हैं, प्रवचन देते हैं। तो यदि वो प्रवचन के साथ साथ जो है ना क्राइम फ्री भारत मिशन के बारे में भी एक 15 मिनट का सेशन करेंगे तो हम जनता तक बहुत आसानी से और जल्दी पहुंच जाएंगे। ऐसी 16 विधाएं हैं और ये बड़ा आसान है। देखिए, यदि आप इसमें जो 5 तरीके के संकल्प हैं, पहला संकल्प है कि आप 9 दिन तक प्रतिदिन 10 लोगों को जोड़ना है, राइट। दूसरा संकल्प है कि आप 5 लोगों को प्रतिदिन जोड़िए, फिर संकल्प 18 दिन चलेगा। तीसरा है कि आप प्रतिदिन 3 लोगों को जोड़िए, फिर संकल्प 30 दिन चलेगा। फिर चौथा संकल्प है कि आप प्रतिदिन 2 व्यक्तियों को जोड़िए, फिर आपका संकल्प 45 दिन चलेगा। पांचवा है कि आप प्रतिदिन 1 व्यक्ति को जोड़िए, फिर आपका संकल्प 90 दिन चलेगा, राइट। अब इतना आसान है। देखिए, यदि आप 9 दिन वाला संकल्प लेते हैं, राइट, और अज्यूम करिए कि आज ही हमने चालू किया, राइट, तो हम 9 दिन में जो है 90 लोगों को जोड़ेंगे, ठीक है ना, मैथिली शरण को। जिन 9 लोगों को हम पहले दिन जोड़ेंगे और हम 10 हो जाएंगे, ये 9 लोग जो है बचे हुए 8 दिन में कितने लोगों को जोड़ेंगे? 80 लोगों, राइट। जब ये 10 लोग जो है 90 लोग और जोड़ लेंगे दूसरे दिन, क्योंकि हर कोई व्यक्ति 10-10 को जोड़ेगा, तो 90 दिन लोग एक्स्ट्रा जुड़ेंगे, हम 100 हो जाएंगे। तो जो 90 दिन हैं, 90 लोग हैं, इनको जो है बचे हुए 7 दिन में 70 लोगों को जोड़ना होगा, ठीक है ना। तो ठीक है ना। फिर जो है अगले दिन हम 1000 हो जाएंगे, राइट। तो 100 थे तो 900 और लोग जुड़े, तो जो 900 लोग और जुड़े वो 60 लोगों को जोड़ेंगे। फिर अगले दिन जो है 9000 और लोगों को जोड़ेंगे, जो कि 50 लोगों को जोड़ेंगे। अगले दिन जो है 90,000 लोग जुड़ेंगे, जो कि मात्र 40 को जोड़ेंगे। जी, ठीक है ना। 90,000 लोग सिर्फ 40 को जोड़ेंगे, राइट। 9 लाख लोग सिर्फ 30 को जोड़ेंगे, 90 लाख लोग सिर्फ जो है 20 को जोड़ेंगे, और 9 करोड़ लोग सिर्फ 10 लोगों को जोड़ेंगे,
और 90 करोड़ लोग एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ेंगे। और यदि हम 8वें और 9वें दिन का जोड़ कर लें तो जी सर। 99 करोड़ लोग 90 करोड़ को जोड़ेंगे, जो कि जी 0.9 बनता है। तो यदि जी पति अपने पत्नी को जोड़ लेता है और पत्नी अपने पति को जोड़ लेती है तो सर 99 करोड़ का खाता कंप्लीट हो गया। सर 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 तो बहुत क्या खूब सर, बहुत पति को अपने पत्नी को जोड़ना या पत्नी को अपने पति को जोड़ना कठिन है क्या? कतई नहीं। कतई नहीं। कत- ठीक है ना? कतई नहीं तो सर। सर बाकी जो ना इतनी कम संख्या है, तो हम जी सर। 9 दिन में 100 करोड़ होंगे और सर 37 करोड़ लोगों को हम विद्वान और सेल्फिश मान के पत्थर मान रहे हैं। सर और कबीरदास जी इन पत्थरों के बारे में पहले कह के गए हैं। जी सर। उसमें कहा गया है कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली जी देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। राइट? लाल। सर तो सर सर। तो ये पत्थर भी जब चारों तरफ ऊर्जा और लालिमा होगी तो ये भी लालिमा से वंचित नहीं रह पाएंगे। ये भी जी सर। ऊर्जाकृत भी हो जाएंगे और ये भी संकल्पित हो जाएंगे। तो सर हमारी संख्या 100 करोड़ नहीं रहेगी बल्कि 137 करोड़ हो जाएगी। और सर जोड़ने वालों के आधार पर लोग बाग चंद्रगुप्त होंगे जिन्हें सांसद और विधायक के टिकट मिलेंगे और सर बिना प्रचार के अपने छत पे खड़े होके, अपने चबूतरे पे खड़े होके, अपने दरवाजे पे खड़े होके, थाली बजाकर, दीपक जला के, और जब ये सर रोज संकल्प लेंगे कि हमारा चंद्रगुप्त ये है, इसे हम जिताएंगे, तो सर आप बताइए कि बिना खर्च के वो व्यक्ति जीत जाएगा और ये लोग जो करोड़ों रुपए खर्च करने वाले हैं इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? बेशक सर, बेशक सर, बेशक सर। अब इस मॉडल में कोई आप नियम, कोई पहला कोई किसी को पैसा दे रहे हैं क्या? नहीं, कतई नहीं सर, कतई नहीं आप सर। कोई नियम कानून या कंडक्ट रूल को तोड़ रहे हैं क्या? कतई नहीं सर, कतई नहीं आप सर। चक्का जाम या धरना, जुलूस, घेराव, रेल कतई रोको, नहीं रोड सर, रोको कुछ कर रहे हैं क्या? कतई नहीं सर, कतई नहीं कहते सर। ही नहीं कर रहे हैं। आप जब लोगों को जोड़ने के लिए उनसे बातचीत करेंगे तो जो लोगों से आप कभी बात नहीं कर पाते हैं उनसे बात करेंगे तो सर आपकी नेटवर्क में मधुरता बढ़ेगी, सरसता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बेशक सर, बेशक सर, बेशक सर। तो आपको सब फायदे ही फायदे हैं, नुकसान कुछ दिख रहा है क्या? हाँ, नहीं, कतई नहीं सर, कतई नहीं सर, कतई नहीं सर। तो फिर मत चूको चौहान। हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, मिलता हूँ सर आपसे, है ना? अच्छा लगा सर। चलिए। अच्छा लगा सर, अच्छा लगा जो सर नहीं, लोग। अपन इसको देखो, अच्छा लगने की बजाय जुड़ के, अभी हम आपको लिंक भेज रहे हैं, अभी जुड़िए और आज सर से ही हम संकल्प चालू करते हैं। सर 2024 में हम छद्म चरित्र के, काले चरित्र के इन राजनेताओं को जरूर पराजित करेंगे। सर बहुत खूब सर, बहुत आपको ये सुलभ लग रहा है कि नहीं लग रहा? कठिन है क्या ये बताइए मुझे? नहीं करते सर। देखिए सर, इंसान वो अपने पे आ जाए, सोच ले सर, तो नहीं सर नहीं, आपने अब भाई सर एक अपने बीड़ा पे उठा। क्या आना है? आपने पत्नी को अकेला जोड़ना है तो 99 करोड़ नहीं, का खाता पूरा हो गया, क्या दिक्कत है? बराबर 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 सर, बराबर अपनी सर। पत्नी अकेले को सर जोड़ने में दिक्कत है क्या? कतई नहीं सर, कतई नहीं सर। मैं सर आपका सर वो मिशन काफी टाइम से बराबर देख रहा था सर। हम्म तब मैंने सर कल आपको सर दीपावली, सर को दीपावली की विश भी कर देंगे सर। तो हम्म। फिर इवनिंग में मैंने कल फोन लगाया था सर आपको। हाँ हाँ, मैंने आपका मिस कॉल देख के ही आपको फोन लगाया। जी हाँ। सर, सर सर बहुत अच्छा, बहुत चलिए, अच्छा। मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, आपसे भिड़ जाइए राजेश जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलिए, जय हिंद, जय प्रणाम भारत, सर, वंदे मातरम। प्रणाम सर, प्रणाम। नमस्कार।